गुड मॉर्निंग। आज रैंकिंग के कुछ सवाल लेकर हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि हम आपको एक एक करके लगभग सभी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। तो आज हम भी आपका टेस्ट ले लें और आप भी अपना टेस्ट ले लें कि आपको कितना आया, कौन सा सवाल कितनी जल्दी कर पाते हो और किस में टाइम लगता है। तो आप हमें बताइएगा कि किस सवाल में आप टाइम लगाते हो। जैसे कि अभी एक कमेंट आया था कि हमको जो लास्ट वाला सवाल आप आज स्थान बदलने वाला करते हो उसमें टोटल तो निकाल लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से क्रमांक जो लाते हो उसमें टाइम लगता है। तो उनसे मेरा निवेदन है कि जिस वीडियो मैंने बताया उसको दोबारा देखो, बैक करके उसको फिर से देखो। अगर समझाएंगे तो वही तो समझाएंगे, तो आपका वीडियो है, आप उसको दोबारा देखो और फिर भी ना समझ में आओ तो आप बताइएगा। और अभी गौतम का एक कमेंट आया था कि कल के जो पिछले वीडियो में आपने लास्ट सवाल कराया था वो हम चाहेंगे कि वो जो आंसर निकाले थे, कह रहे थे 63 आएगा। बेटा हमने रिप्लाई आपको किया है, उसमें जो आंसर आया वही सही है, 65 ही होगा। फिर से देख लो उसको, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो आपसे भी हो। तो 63 नहीं, उसमें 65 ही आएगा। बाकी और कोई ज्यादा कमेंट्स नहीं आए, जो भी आए सब अच्छा है, फैंटास्टिक है, ये है वो है, सब सही था। तो इसके कुछ सवाल हम करवा दें और हम प्रयास करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो हो या ना हो, एक तरफ से कुछ सवाल कराएं, हो सकता कुछ नया मिल जाए आपको। तो चलते हैं हम इसके पहले सवाल की ओर। पहला सवाल ये देखिए, और इसको आप बहुत जल्दी से लगाइए, तुरंत लगाइए। सवाल कर रहा है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से पांचवा है। बताइए पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। आप सोच रहे हो वृक्ष वाला सवाल नहीं करा है, वृक्ष हो चाहे हाथी घोड़ा कुछ भी हो, कह रहा दोनों सिरों से पांचवा है, यानी दाएं से भी पांचवा बाएं से भी पांचवा। तो आप क्या करोगे, इसमें तो लाइन में नहीं खींचना है भाई, 5 5 10 जोड़ के घटा दो 9 आएगा। क्यों भाई, हमने ये तो बताया है, जब किसी एक व्यक्ति का किसी एक ही पंक्ति में दोनों तरफ से क्रमांक मालूम हो, दोनों तो टोटल पूछा जाए तो दोनों जोड़ के आप एक घटा दो। तो यही तो करते हैं, इधर से भी पांचवा इधर से भी पांचवा, दोनों जोड़ के कम कर देंगे, 9 आ जाएगा। यानी आपका इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। क्यों भाई, सही है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर, थोड़ा फास्ट, तेज रहो, तेज काम करो, थोड़ा जल्दी होगा। अगला सवाल लगाइए, जल्दी से इसको लगाइए। हो गया। कह रहा है कि लड़कियों के कतार में मेहरून निशा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, यानी इधर से भी 11 उधर से भी 11। आंसर लाना है, पूछ क्या रहा है, बताइए कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो बस 11 11 22 1 घटा 21, यानी 21 आंसर आएगा। यानी इसमें आपका आंसर चौथा ऑप्शन होगा। कोई कंफ्यूजन, चेंज करें थोड़ा सा। अगला सवाल लीजिए, थोड़ा चेंज, लगाइए इसको, तुरंत लगाइए। आ गया। कह रहा है कि 43 बच्चों की कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है। 43 बच्चों के कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है, तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा। क्या करना है, टोटल दिया है, एक तरफ से क्रमांक दिया है, दोनों में जो ज्यादा हो उसको और ज्यादा करो, यानी 43 है उसको क्या मान लो, 44 मान लो, और 14 को घटा दो बस। तो 44 में 14 घटाओगे 30 आएगा, यानी आपका आंसर इसमें पहला ऑप्शन होगा। कहीं अभी मैंने मार्कर नहीं चला तो लिए है ऐसा ना, तो जो मार्कर है नहीं, मार्कर है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि आप भी इसी तरह करो। 43 में एक बढ़ा लिया यानी 44 हो गया, 44 से आप कितना घटाओगे, 14 घटा दो, आंसर आ गया, यानी कि 30 होगा। समझ में आ गई बात। अगला सवाल ये रहा, लगाइए इसको जल्दी से। अब सवाल कुछ लोग वैसे पढ़ रहे हैं, एक कक्षा में, ऐसे सवाल नहीं पढ़ना है। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में
किसी का स्थान हो, कह रहा है उसका स्थान 17वां है, माधव का स्थान 17वां है। ए भैया, ये नहीं दिया है कि प्रारंभ से कि अंत से। तो मैं आपको बता दूं, जब कक्षा में केवल इतना बताया जाए उसका स्थान इतना है, तो वो सदैव प्रारंभ से होता है, रोल नंबर होता है उसका। तो कह रहा है कि कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है, यानी प्रारंभ से 17 है, 31 टोटल है। पूछ क्या रहा है? अरे क्या पूछेंगे, अंत से पूछेंगे। तो कह रहा अंत से स्थान क्या होगा, 31 को मान लो 32, 32 से 17 घटा दो, कितना आएगा? 32 से 17 घटाओ, लिखना पड़ेगा। 32 से 17 घटा जल्दी, 15 आएगा, 15 आपका आंसर होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन होगा। समझ में आ गई बात? दूसरा नहीं, तीसरा जो भी लिखा है, तीसरा ऑप्शन, आपको इससे मतलब नहीं, दूसरे तीसरे से 15 आंसर होगा। अगले सवाल की ओर चले जल्दी से। तैयार? ये रहा अगला सवाल, नोट करिए जल्दी, नोट ना करो ऐसे लगाओ, स्क्रीन पर लगाओ जल्दी से, सवाल को पढ़ो मन लगा के। इसमें लाइन खींचना पड़ेगा, खटाक से खींच लो लाइन जल्दी से। इतनी देर में आ जाना चाहिए भाई। आ गया? जिसका आ गया गुड, जिसका आ गया वो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, कह रहा कौओं की एक पंक्ति में, कोई बात नहीं, कौआ हो चाहे बिलार, कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है। तुरंत आप बाईं ओर से एक लाइन खींचो, एक कौआ है 10वां। फिर कह रहा है कि बी दाहिने से 9वां, दाहिनी ओर से एक लाइन लाओ, बी दाहिने से 9वां। ठीक, अब आगे कह रहा है अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां। पहले अपनी जगह बदलाओ, यहां पर बी और यहां पर ए, और कह रहा बदलने पर ए बाएं से 15, बाईं ओर से दोनों जगह बी लिख दिया, यहां ए होगा, ए बाएं से 15 यानी ये। बस अब टोटल पूछ रहा है, कह रहा है कि पंक्ति में कितने कौवे हैं, बस यही तो है। इन दोनों को जोड़ के घटा दो, आंसर आ जाएगा। 15 10 25, 15 9 24, 24 एक घटा यानी 23, यानी कितने कौवे हैं? 23 कौवे हैं, और ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। समझ में आ गई बात? सवाल बताया है ना इस तरह का, वेरी गुड। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हाजिर हो गया। लगाओ इसको जल्दी से, जल्दी से लगाइए। जल्दी से लगाइए, ये तो हवा में लग जाना चाहिए भाई। सवाल करा लड़कों की एक पंक्ति में रमण दाएं से 16वां है तथा दीपक बाएं से 16वां स्थान पर है। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3 है। ऐसा सवाल बताया था हमने, 1/3 है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में आ चुका है सवाल, एनटीपीसी 2017 में। तो इधर से भी 16, उधर से भी 16, बीच में 1/3 है, तो दगा दो गोला। कितना आया? 16 16 16, बस, यानी 48 होगा आपका आंसर, और आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ये सवाल मैंने आपको बताया है, पिछले किसी भाग में देख लीजिएगा कैसे क्या होता, पूरा विधिवत समझाया है, प्लेलिस्ट में है वो भाग। ठीक है, तो 48 होगा ना? मिटाए इस सवाल को, वेरी गुड, इसमें मैंने कुछ नहीं किया भाई। अगला सवाल ये देखिए, इसको भी लगाओ तुरंत जल्दी से।
आ गया? कुछ नहीं सवाल में कह रहा किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, पी बाएं से 14, पी बाएं से 14 मतलब यहां से यहां तक 14 लोग हैं। फिर कह रहा और क्यू दाहिने से 7वें स्थान पर है, क्यू दाहिने से 7वें स्थान पे है, यानी दाहिनी ओर, क्यू दाहिनी ओर से 7वें स्थान पर। और अब कह रहा कि यदि पी और क्यू के बीच 4 लड़के हों, यानी कि 4 लड़के हो गए, बीच में 4 लोग हैं, तो पूछ रहा है इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। अरे इसमें तो कुछ नहीं है भाई, 14 4 18 9 18 7 भाई, 14 7 21 4 25, यही आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो ये सवाल ये भी एनटीपीसी में आया है, ये क्यों आया? ये इसलिए आया कि जो लोग रैंकिंग पढ़े उनकी एक आदत पड़ जाती है, कुछ लोग हो सकता है आपकी भी आदत पड़ गई हो एक घटाने वाली, तो कुछ लोग इससे 25 नहीं 24 लगाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो सकता है ऑप्शन में भी हो। लेकिन एक घटाया कब जाता है? जब किसी एक व्यक्ति का दोनों ओर से जुड़ा हो, इधर से 14 इधर से 7, 14 7 21 बीच के बताए गए 4 लोग, 21 4 25 हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज हो सकता है, इसमें पूछ रहा है कि कतार में कुल कितने लड़के हैं। अगर यही पूछता कि इस कतार में लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, एक शब्द जोड़ देता न्यूनतम, तब आंसर बदल जाता। तब आंसर क्या होता जरा देखिए, न्यूनतम का मतलब जैसे भाई पी और क्यू के मध्य 4 लोग कह रहे हैं ना, ये तो मैक्सिमम हो गया। अगर क्यू को इधर बिठा दें, ध्यान से देखिएगा, क्यू को इधर बिठा दें और बीच में 4 लोग हो जाएं, तभी तो पी और क्यू के बीच हुआ, तो अब कम हो जाएंगे। अब कितने होंगे भाई? इधर से 7वां है इसका, तो देखा जाए तो क्यू का इधर से आप ला सकते हैं 14 यहां तक, 1 2 3 4 लोग बीच में हैं, तो ये 13 होगा, ये 12 होगा, ये 11 होगा, ये 10 होगा, और ये क्यू जो है 9वां हो जाएगा। यानी बाईं ओर से क्यू का 9वां हो जाएगा और दाहिनी ओर से कितना है 7, तो 9 7 16, 1 घटा 15। यानी कि अगर पूछ लेता पंक्ति में मिनिमम न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं तो 15 होते। अब आप सोच रहे हो कैसे हम लाएंगे? आपको कुछ नहीं करना है, जितना आप लाए हो, जब कहे पंक्ति में कितने लोग हैं कुल, तो सबको जोड़ लिया। बाईं ओर से पी था, कितना था भाई? बाईं ओर से पी का स्थान क्या था? 14। दाहिनी ओर से क्यू का स्थान क्या था? 7। बीच में 4 लोग, 14 7 21 4 25 हो गया। अगर यही कहता कि मिनिमम कितने लोग हैं, तो ये जो है ये इसका डबल और 2 और घटाना है, यानी कि 25 जो आया है ना, जब कहे न्यूनतम संख्या तो इसका डबल 8 2 और 10 कम कर दो, यानी आंसर न्यूनतम क्या हो जाएगा? 15। इसको याद रखिएगा जब कभी पूछे तब। फिलहाल जो इस सवाल में पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर 25 होगा। अगला सवाल देखा जाए, लगाइए इसको जल्दी से, तुरंत फास्ट। सवाल क्या है देखिए भाई, कह रहा विद्यार्थियों के कतार में, कतार को आप लाइन से लगा सकते हो, ऋतु बाएं से कितनी है? ऋतु बाएं से 11वें तथा दाहिने से भी ऋतु को बताया गया है, दाहिने से कितना है भाई? 19वें स्थान पर है। तो देखा जाए इधर से 11 इधर से 19, दोनों जोड़ के अगर एक घटा दें तो टोटल आ सकता है कि नहीं? जरूरत हो चाहे ना हो, घटा लेंगे, यानी 19 10 29, 29 टोटल व्यक्ति में है, वो टोटल पंक्ति में व्यक्ति आ गए। अब कह रहा है कि यदि उसी कतार में, इसी कतार में मीनू, कतार में कितने लोग हैं? 29। मीनू कह रहा है उसी कतार में दाहिने से 13वें स्थान पर हो, दाहिने से कितना? 13वें स्थान पर हो, तो बताइए कि मीनू का बाएं से क्या होगा?
टोटल मालूम है, दाहिने से 13 मालूम है, बाएं से लाना है। तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, टोटल जब दिया जाए, एक तरफ से क्रमांक दिया जाए, दूसरी तरफ से लाना हो, तो दोनों में जो ज्यादा हो उसको और ज्यादा करो, यानी 30 से 13 घटा दो, यानी आंसर आ गया 17। इसमें आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका होगा 17। समझ में आई बात? कुछ क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसको लगाइए, जल्दी से लगाओ इसको। ये सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है इसको लगाइए। जल्दी से लगाओ। हो गया भाई, चलो देखते हैं। सवाल कह रहा है कि छात्रों के किसी कतार में अनिल बाएं से 17वें, अनिल का बाएं से क्या स्थान है? 17। बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है, बिंदु एक व्यक्ति है दाएं से 8वें स्थान पर है। फिर कहे यदि वो दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं, यानी यहां पर आ गई कौन? बिंदु, और यहां पर कौन आ गया? अनिल। तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली जाती है। करा तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली जाती है, बाईं ओर से बिंदु यहां पर है ना, 17वें स्थान पर हो गई। अब पूछ रहा है कि बताइए इस कतार में कुल कितने छात्र हैं? कितना आया था भाई? इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बीच की जो लाइन है, कोई लाइन पूरा ही नहीं कर रही भाई। बाईं ओर से तो 20-17 हो ही गई, यही लाइन बता रहा है। इसका मतलब इसमें होगा चौथा ऑप्शन जो आपका लिखा है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। इससे बच के रहिएगा, ये बहुत ऑप्शन में रहता। जब तक ये दूरी कोई कवर नहीं करेगा ये बीच वाली, तब तक इसमें कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। तो इसमें चलते चलते क्या आंसर आ गया? ज्ञात नहीं किया जा सकता, यही आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात? तो हम चाहेंगे कि आप इसके सवाल लगाइए और लगाइए। ये हमने कुछ पेपर में आए हुए कुछ बुक के सवाल करा दिए, इसीलिए कि आप लगाओ, हिम्मत बन जाए। तो इस तरह से काम खत्म हुआ। इसका रैंकिंग मैंने पढ़ा दिया है। अब आपको अगर कोई सवाल लगे, पूछना है, तो आप हमें बताइएगा। आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।